तर मावशींना एक कॅन्सर झालाय, त्यांना प्रतिक्रमण पाहिजे. धारे म्हणून त्यांना एकदम सडनली समजलं, म्हणजे काय तर दुसरं रोग आहे असं त्यांना कल्पना होती. नंतर लास्ट स्टेजला आल्यानंतरच ते समजलं त्यांना. तर त्यांना असं जरा पोटात वगैरे असं दुखणं, अन्न नाही जात त्यांना. आता काय तर पहिल्यांदा शरीरातल्या जीवांची क्षमा मागली. एकाने खूप सारखं क्षमा मागितली तर त्यांचा कॅन्सर बरा झाला. आता म्हणजे बस लास्ट स्टेजला कठीण आहे त्याला, पण त्यांच्याकडनं जाप आणि दान करून घ्यायचं. ह्या रोगाचं प्रायश्चित्त म्हणून मी दान करतो असे भाव करून त्यांनी दान करायचं. आणि असं जर दान केलं तर तिथं काय झालं, श्वास आहे का ते नाही. तर असं आपण प्रायश्चित्त म्हणून दान केलं तर त्याच्यामध्ये खूप संक्रमण होतं, म्हणजे बदल होतो. आणि ह्याचं प्रायश्चित्त म्हणून जाप करायचं, ह्याचं प्रायश्चित्त म्हणून दान करतो आणि त्या रोगाच्या जीवांची क्षमा मागायची. आणि का होतो रोग? तर रोग ह्याच्यासाठी होतो की आपल्याला रोग का होतो, तर आपण पहिल्यांदा औषधदान केलेलं नसतं, सेवा केलेली नसते. समजते ना मराठीवर? मराठी थोड़ा बहुत समझता हूँ. तो रोग क्यों होता है, तो औषधदान नहीं किया और रोगियों की सेवा नहीं की और रोगियों का तिरस्कार किया, अपमान किया और उसमें आनंद मान लिया और देव के मंदिर का निर्माल्य सेवन किया और डब्बे में पूजन के लिए सामग्री संकल्पित किए, उसको भी सेवन किया. यानी बच्चे को हम खाने को देते हैं, स्वयं करते हैं, कभी बच्चे को देते हैं, तो यह भी क्या हो गया, निर्माल्य सेवन हो गया. और जो शरीर में जीव आए हैं उनका हमारे साथ शत्रुत्व है और शत्रुत्व होने से वे हमें क्या कर रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं. तो उनकी हम बार बार क्षमा मांग सकते हैं. तो क्षमा रात दिन हर समय मैं उनकी क्षमा मांगता हूँ और मैं उनको क्षमा करता हूँ. इस प्रकार का हमारा विचार हो तो उनका क्या हो गया कि हमारे साथ जो वैर था वह छूट गया. और क्यों रोग होता है, तो जो आहारदान किया, आहारदान कैसे किया, बाहर अशुद्धि में किया और अशुद्धि में किया और मन वचन काय की शुद्धि बोलकर आहार दिया, तो यह भी क्या हो गया, गलत हो गया. तो ऐसा अशुद्ध आहार देने से भी रोग होता है. तो जो जो हमारे इसके योग्य पाप हुए हैं उन सब पापों का मैं पश्चाताप करके क्षमा मांगता हूँ. और जो क्या हो रहे हैं कि हमारे से जो गलती हो रही है तो उन गलतियों का मैं पश्चाताप करके क्षमा मांगता हूँ. इस प्रकार हम सोचते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति. तो इस प्रकार हम रोग के लिए जो सामग्री इकट्ठी करते हैं तो यह सब उसकी सामग्री भावदर्पण पुस्तक है क्या, नहीं भावदर्पण में दिया है रोगी क्यों होता है. तो रोगी क्यों होता है उसका भावदर्पण में पूरा खुलासा किया है. तो भावदर्पण की विशेषता यह है कि जो हम करते, ऐसी पत्नी क्यों मिली, ऐसा पति क्यों मिला, ऐसे घर वाले बच्चे क्यों मिले, तो ये सब हमारे परिणामों का ही क्या है, फल है. हम सोचते हैं कि ये सब गलती से हमारे से बर्ताव करते हैं, वैरी है, तो उनका वैर नहीं है. तो मैंने इनके साथ रहने की जो गलत भावना थी उस गलत भावना से इकट्ठे आ गए. तो इस प्रकार हम स्वयं को नहीं जानते हैं, इसलिए शरीर में क्या होता है, शरीर की रुचि करते हैं और शरीर की रुचि करने से हम उस शरीर के साथ एकत्व महत्व करते हैं तो रोगी होते हैं. तो रोग के लिए श्लोक आर्टिक में भी दिया है कि जो आगे के उदय में आने वाले रोग का भी प्रतिक्रमण करता है तो उदीर्णा होती है और अभी जो उदय में आए उसका भी प्रतिक्रमण करते हैं तो हम निरोगी हो जाते हैं. तो इस प्रकार जो हम स्वयं के स्वभाव को जानते हैं तो अपने आप यह उदय उदीर्णा खत्म होती है. और रोग हुआ ऐसा चिंतन करते तो रोग बढ़ गया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, शरीर में हो रहा है जो कुछ है मैं उससे अत्यंत भिन्न न्यायिक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ. इस प्रकार हम न्यायिक स्वरूप को जानते हैं तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति है. और न्यायिक स्वरूप को नहीं जानते तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है. तो ध्यान करने से भी एक सब गलती समाप्त होती है. एक लड़का यहाँ सदाशिव नगर में था और महाराज जी के पास उसके पिताजी जाते थे.
सब लोगों को परिवार के ले जाते थे और परिवार के लोगों को ले जाते थे तो क्या हो गया, तो परिवार के जो लोग हैं वे सब महाराज जी का उपदेश सुनते थे, वह भी सुनता था और वह 8वीं या 10वीं कक्षा में था। तो इस प्रकार इतनी छोटी उम्र में उसने महाराज जी ने एक गाथा कही तो उसे पाठ किया और अब गया आगे उसको कैंसर हो गया। कैंसर हो गया तो पूना में डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर भी पूछता है कि इस रोग में तो रोगी बहुत हाय हाय करता है, आप शांत कैसे हैं? तो उसने कहा कि जो महाराज जी ने मुझे गाथा बताई थी उसका मैं चिंतन करता हूँ और सच में वह अंतरंग में चिंतन करके स्वयं को जानने लगा तो अपने आप उसका क्या हो गया, मन शांत हो गया और उसने उसमें समाधि मरण साध दिया। इतनी छोटी उम्र में भी वह उपदेश का मर्म ग्रहण करके समाधि मरण साध लिया। तो हमें भी करना आना चाहिए कि हम भी कोई भी शरीर में हो वह नहीं है और मैं न्याय है। कल कौन सी शक्ति बताई? परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। तो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति क्या बताती है? ये सब बाहर का नहीं है और मैं न्याय कहने जानने वाला हूँ और इस प्रकार नहीं न्यायिक संबंध शरीर से जानते तो मेरा शरीर और इसे वो ऐसा हो रहा है इसलिए दुख कर रहा हूँ, ये सब अपने आप क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अंतरंग में हम जैसे स्वयं की रुचि करते हैं तो अपने आप हमारे जीवन का उद्देश्य बदल जाता है। तो इसलिए न्याय दीपिका में शुरू में क्या दिया है? उद्देश्य, लक्षण, निर्देश और परीक्षा। 3 दृष्टि से क्या करते हैं, ग्रंथ का विवेचन करते हैं। तो उद्देश्य ने क्या कहा? नाम मात्र कथन। तो जो नाम मात्र कथन किया जाता है उसे उद्देश्य कहा। तो न्याय दीपिका कहूंगा यह नाम मात्र उद्देश्य हो गया। तो मैं धर्म करूंगा, यह भी नाम मात्र कथन हो गया, उद्देश्य हो गया। और इस जीवन में मैं अतीन्द्रिय आनंद से जीकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करूंगा, यह भी हमारे जीवन का क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। तो उद्देश्य यानी नाम मात्र कथन। और लक्षण, अब न्याय दीपिका में किसका वर्णन आता है? तो न्याय दीपिका में प्रत्यक्ष, परोक्ष, ज्ञान प्रकाश 3 आते हैं। सामान्य ज्ञान प्रकाश पहले लिया है, फिर प्रत्यक्ष, फिर परोक्ष। तो उसका महाराज जी ने बहुत अच्छा जीवन में उपयोग बताया है कि ज्ञान सामान्य प्रकाश तो क्या है, ज्ञान कारण परमात्मा को बताता है, वह विषय हो गया। और प्रत्यक्ष प्रकाश में साधन बताया। प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट रूप से हम स्वयं को जानते हैं तो आनंद को प्राप्त होते हैं। और परोक्ष प्रकाश में निगेटिव रूप से कहा कि स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, ये सब क्या है, अस्पष्ट ज्ञान है। और जो अस्पष्ट ज्ञान है वह अनुभूति के लिए उपयोगी नहीं है। तो दूसरा अध्याय पॉजिटिव हो गया, तीसरा अध्याय निगेटिव हो गया। और प्रकाश शब्द को क्यों लिखा है? प्रकर्ष से बताया था, प्रकर्ष से प्रकर्षेण काशते द्योतते इति प्रकाश। जो प्रकर्ष से प्रकाशित होता है उसे प्रकाश कहते हैं। ट्यूबलाइट का प्रकाश मालूम है लेकिन ज्ञान का प्रकाश हमें मालूम नहीं है। लेकिन ज्ञान का प्रकाश यानी त्रिकाली कारण परमात्मा हमारे में मौजूद है और उस मौजूद रहने वाले कारण परमात्मा को विषय बनाकर हम जानते हैं तो हमें अब भी शांति और आगे भी शांति है। और ज्ञान स्वरूपी कारण परमात्मा जो अभिवृत्ति का विषय कहो या परम शुद्ध निश्चय का विषय कहो, वह हमारे दृष्टि का विषय है। और प्रत्यक्ष प्रकाश में क्या कहा? प्रत्यक्ष यानी स्पष्ट, स्पष्टता से जो ज्ञान पर्याय प्रकट होती है वह ज्ञान पर्याय कैसी होती है कि स्पष्ट रूप से हमारे जीवन में प्रकट होती है। और यह जो स्पष्ट रूप से पर्याय प्रकट होती है वह ही साधन है। और फल क्या मिला? अतीन्द्रिय आनंद। विषय स्पष्ट है या साधन? विषय में स्पष्ट अस्पष्ट की चर्चा ही नहीं है और साधन में ही स्पष्ट अस्पष्ट की चर्चा है। तो साधन हमारा स्पष्ट हो तो ही हम स्वयं को जान सकते हैं। और वह आत्मा स्मृति की या प्रत्यभिज्ञान से क्या कहा? कल जो था वह ही मैं हूँ, एकत्व प्रत्यभिज्ञान किया, वह भी क्या हो गया? परोक्ष ज्ञान हो गया। और जहाँ जहाँ ज्ञान होता है वहाँ वहाँ जीव होता है। तो तर्क ज्ञान किया, वह भी परोक्ष ज्ञान हो गया, अस्पष्ट है। स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, यहाँ ज्ञान है इसलिए आत्मा होगा, इस प्रकार अनुमान किया तो वह भी अस्पष्ट है।
और आगम में आत्मा का वर्णन आता है, तो आगम में आत्मा का जो वर्णन आता है उसको हम जानते हैं, तो वह भी क्या हो गया? परोक्ष हो गया। परोक्ष यानी अस्पष्ट। तो तीसरे अध्याय का पूरा जो वर्णन है वह नास्तिक रूप से कहा कि ये ज्ञान पर्याय अनुभूति के लिए उपयोगी नहीं है, अपरोक्ष यानी अस्पष्ट ज्ञान पर्याय उपयोगी नहीं है। और जो प्रत्यक्ष ज्ञान पर्याय से हम स्वयं को जानते हैं तो हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। तो विषय साधन फल यह मुख्यतः न्यायदीपिका की है। तो विषय का अर्थ क्या है? विषय, विशिंग शयने यानी सोना। विशेष रूप से हम स्वयं को जानते तो हम स्वभाव में सो गए, यानी स्वभाव को जानने लगे। और साधन कैसा होता है? स आधन, व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? स यानी सहित, आ यानी चौर से, यही हमारा धन है, यही स्टेट है। तो जो हमारी शुद्धोपयोग की पर्याय है वही हमारी वास्तव में स्टेट है। और यह स्टेट हम जानते हैं तो बाहरी जड़ स्टेट में रुकते नहीं है। तो क्या होता है? जो जड़ को अपना मानता है वह जड़ेश्वर हो गया, जो विकारी भाव को अपना मानता है वह विभावेश्वर हो गया, और जो ज्ञान स्वरूप को जानता है वह क्या हो गया? ज्ञानेश्वर हो गया। तो इस प्रकार हम हमारे ज्ञान स्वरूप वैभव को जानते हैं तो अभी भी हमें शांति और आगे भी शांति है, और ज्ञान स्वरूप को नहीं जानते तो अभी भी दुख है और आगे भी दुख है। तो यह विषय हमारे पास हर समय मौजूद है। साधन यानी जानने वाली पर्याय भी हर समय मौजूद है। सिर्फ योग्य विषय ही योग्य साधन हो तो ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद को हम प्राप्त होते हैं। तो योग्य विषय योग्य साधन हर समय मौजूद होने पर भी हम उसको विषय बनाकर नहीं जानते। बाहरी विषय तो झट झट जानते, या ऐसा हुआ वैसा हुआ, यहाँ ऐसा एक्सीडेंट हो गया, या यहाँ ऐसा क्या हो गया दशलक्षण में, बहुत लोग आए थे सुनने के लिए। तो ऐसा बाहर का विषय जानते हैं, लेकिन मैं एक कारण परमात्मा हूँ इस प्रकार हम स्वयं को नहीं जानते। और यह न जानने से ही हमारी क्या चल रही है? सुदशा, दुर्दशा। तो यह दुर्दशा खत्म होने के लिए हर समय अंतरंग में झांकने को कहा है। तो क्या कहा? चलते समय चलने वाला नहीं, जानने वाला, खाते समय खाने वाला नहीं, जानने वाला हूँ, बोलते समय बोलने वाला नहीं, जानने वाला हूँ। तो क्या था कल प्रयोग? भोजन करते समय मैं भोजन करने वाला नहीं, जानने वाला हूँ। किया प्रयोग या नहीं किया? थोड़ा थोड़ा। क्यों थोड़ा थोड़ा? बाहर का तो बहुत करते हैं विवाह का प्रयोग, तो यहाँ हम आत्मा को जानने का प्रयोग करते हैं तो अपने आप हमारी दुर्दशा मिटती है। और आत्मा को जानने का प्रयोग नहीं करते तो सभी क्या है? दुख ही दुख है। परीक्षा कैसे करेगा आत्मा को? आत्मा को ही जाना है, ये परीक्षा कैसे करेगा? तो इसलिए कहा ना प्रतिभासित किमिदं प्रमाणस्य प्रामाण्यम। न्यायदीपिका में शुरू में ही प्रश्न उठाया कि प्रमाण का प्रामाण्य कैसे निर्धारित होता है? तो प्रतिभात विषय अव्यभिचारित्व। तो जैसा विषय प्रतिभासित होता है उसके साथ हमारी ज्ञान पर्याय सुसंगत हो तो वह सच्चा ज्ञान हो गया। और विषय हमने ध्रुव अंशों को लिया और प्रमाणात्मक साधन से हम जानने लगे तो भी गलत है। या विषय अखंड लिया, प्रमाण अखंड यानी अभिवृत्ति का विषय लिया, लेकिन हमने क्या किया? नयात्मक साधन से जानने लगे तो भी वह गलत हो गया। तो योग्य विषय और योग्य साधन हो तो ही हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं, और योग्य विषय योग्य साधन न हो तो हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस प्रकार अंतरंग में हम स्वयं को जानते हैं तो हमारी सब दुर्दशा समाप्त होती है। तो समय सर जी की 201-202 गाथा में क्या बताया है? परमाणु मात्र देखी, क्या कहा? परमाणु मित्रयं की रायादि विज्जते जस ही ये हृदय में अंतरंग में ध्रुव स्वभाव में जो परमाणु मात्र भी रागादि मिलाकर देखता है तो उसको कभी भी सम्यक दर्शन नहीं होता। कहो होती सम्मा दृष्टि नवी सोचान दिया पाणयम तो सम्मा कहो होती सम्मा दृष्टि, उसको सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि उसका विषय गलत हो गया। तो लोग कहते इसका अर्थ 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है तो 10वें गुणस्थान तक अनुभूति नहीं होती। तो ऐसा इसका अर्थ नहीं है। महाराज जी ने उसका अर्थ क्या बताया? जो ध्रुव स्वभाव में राग मिलाकर देखता है तो वह सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता है। और ध्रुव स्वभाव शुद्ध रूप से है, जैसे उसका उदाहरण क्या दिया है 14-15 नंबर की गाथा में।
जो समुद्र को, सागर को देखता है और वह गंभीर है, गंभीरता से पूरा सागर देखा तो क्या हो गया, निश्चय का विषय हो गया। और चंचल तरंग है और उसकी अपेक्षा से पूरा सागर दिया देखा तो वह कैसा हो गया, व्यवहार का विषय हो गया। तो इस प्रकार अंतरंग में पूरा जो कारण परमात्मा है वह शुद्ध है और उस शुद्ध की दृष्टि से अखंड विषय लिया और मतिश्रुत प्रमाणात्मक साधन से, अखंड साधन से जाना, तो ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। और स्वयं को हम नहीं जानते तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो अंतरंग विषय यहाँ मौजूद है, जानने वाली पर्याय साधन मौजूद है, तो उसका हम भरपूर भोग ले सकते हैं। और यह सच्चा भोग मिल गया तो बाहर के भोगों की रुचि अपने आप समाप्त होती है। कितना खाया पिया सब किया, लेकिन वह हमारा स्वभाव है क्या, खाना पीना आदि। तो 208 नंबर की गाथा में समय सार जी में क्या कहा कि अशन पान यह मेरा परिग्रह नहीं है। तो परिग्रह का अर्थ क्या है, परि यानी चौओर से, ग्रह यानी ग्रहण करना। चौओर से मैं मेरे आत्मा को ही ग्रहण करता हूँ और आत्मा को छोड़कर मुझे कुछ भी वस्तु ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो अंतरंग अनंत गुणों का वैभव परिग्रह है मेरा, यह जानते हैं तो बाहरी परिग्रह में अटके नहीं, भटके नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो स्वयं को जानने की रुचि लग जाना चाहिए और यह रुचि भरसक होना चाहिए। अंतर्मुहूर्त में उपयोग बदलता है। तो प्रवचन सार की 196 गाथा में क्या बताया, ध्यान संतान, ध्यानान्वय सूचन और ध्यान चिंता। तो इसमें ध्यान संतान में क्या बताया, अंतर्मुहूर्ते गते सती ध्यान परावर्तनम अस्ति। अंतर्मुहूर्त जाने पर ध्यान का परावर्तन होता है। तो हम शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ तो बहुत करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, शुभ से शुद्ध और शुद्ध से फिर शुभ में आ जाते हैं, लेकिन फिर हम शुद्ध में चले जाएंगे, शुभ से शुद्ध में। तो इस प्रकार अंतरंग हमारी रुचि शुद्ध उपयोग की बढ़ती है तो हमें अभी भी शांति और आगे भी शांति। किसी पर बहुत लोग आए, प्रभावना हो गई, यह प्रभावना है क्या, बाहरी लोग आए और बहुत क्या हो गया कि सबने मिलकर पूजा की, भक्ति की, लेकिन अंतरंग में एक बार भी स्वयं को नहीं जाना। तो ये सच्ची प्रभावना या गलत प्रभावना है, गलत प्रभावना है। और अंतरंग में स्वभाव को जानकर हम इस प्रभावना करते हैं तो वह सच्ची प्रभावना है। तो क्या बताया, आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेजसा, पुरुषा सिद्धि उपाय में आत्मा प्रभावना करने योग्य है। किसके किससे प्रभावना करनी है, रत्नत्रय के तेज से। यह रत्नत्रय का तेज प्रकट होता है तो बाहरी तेज अपने आप क्या हो गया कि बाहर के तेज की रुचि छूट गई। तो अंतरंग में हम हमारे कारण परमात्मा को जानते हैं तो हमारी दृष्टि क्या हो गई, सफल हुई। और कारण परमात्मा को नहीं जानते हैं तो हमारी दृष्टि कैसी है, अनंत दुख को कारण है। तो दर्शन यानी क्या है, अंतरंग स्वभाव की अनुभूति। दर्शन उपयोग में अनुभूति नहीं होती है, लेकिन दर्शन गुण से अखंड आत्मा लेकर भी हम अनुभूति कर सकते हैं। और यह दर्शन अंतरंग का हो गया तो बाहर की रुचि, बाहर का दुख अपने आप समाप्त होता है। एक मनुष्य ने दृष्टि से देखा आम है, उसके पांव दौड़ गए और हाथ में वह आम तोड़ा और दांतों ने चबा कर खा लिया। और इतने में खेत का मालिक आ गया और उसने उसको क्या किया, एक तमाचा मार दिया कि मुझे न पूछकर आपने क्यों लिया आम, बिना पूछे क्यों लिया हमें। और तमाचा मारने पर कौन रो रहा है, आंखें ही देखने का पाप करते हैं और आंखों को ही रोने की नौबत है। तो यह सब क्या है, दृष्टि में हमारी गलती हो, मिथ्या दर्शन हो तो हमें रोने की नौबत आती है। और हम स्वयं को जानते हैं, पर से भिन्न अपने आत्मा को जानते हैं तो हम अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार अतीन्द्रिय आनंद की दृष्टि अंतरंग में जागरूक हो और बार बार अंतर्मुहूर्ते गते सती ध्यान परावर्तनम अस्ति। तो यहाँ लक्ष्य गया, फिर यहाँ गया, फिर 3 अंतर्मुहूर्त हो गए। उसी प्रकार स्वभाव को जाना, फिर विकल्प में आ गए, फिर स्वभाव को जाना, फिर विकल्प में आ गए। तो इस प्रकार बार बार हम स्वभाव को जानते हैं। तो यह ध्यान संतान हमारे अतीन्द्रिय आनंद के लिए कारण है।
तो ध्यान मैया ने क्या कहा, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। एक अग्र यानी एक आत्मा को अग्र यानी विषय बनाकर, मुख्य बनाकर हम क्या करते हैं, जानते हैं, तो अपने आप चिंता का निरोध हो जाता है और यह ध्यान सम्यक ध्यान प्रकट होता है। तो ध्यान यानी खूब बहुत लोग समझते हैं कि 48 मिनट एक साथ एक जगह स्थिर बैठे तो ध्यान होता है। ध्यान ऐसा है। तो महाराज जी कहते थे कि 1 सेकंड का 10वां भाग भी क्यों न हो, इतने छोटे क्षण के लिए हम स्वयं को विषय बनाकर जानते हैं तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। तो ध्रुव स्वभाव स्थिर है और वह सेकंड का 10वां भाग भी अल्प क्षण हो तो भी ध्रुव स्वभाव को विषय बनाकर हम जानते हैं तो वह जानने वाली पर्याय भी स्थिर कही जाती है। और ज्यादा देर बैठते हैं लेकिन एक बार भी स्वभाव को विषय बनाकर नहीं जाना तो वह सम्यक ध्यान नहीं होता है। तो हम स्वभाव को विषय बनाकर जानते हैं तो इस अनर्थ परंपरा से छूट सकते हैं। और यह अनर्थ परंपरा अनादिकाल से हमारे साथ लगी हुई है कि शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ करते हैं, लेकिन अब हम शुद्धोपयोग को प्राप्त करते हैं तो अभी भी शांति और आगे भी शांति। इसलिए प्रवचन सार जी में क्या बताया, शुद्धोपयोग एवं शरणम। तो शुद्धोपयोग का पहला अर्थ क्या बताया, शुद्ध उपयोग यानी शुद्ध उपयोग से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव कारण परमात्मा लिया और वह ही शरण है। तो विषय की अपेक्षा से अर्थ हो गया पूरे वाक्य का। और शुद्धोपयोग एवं शरणम ऐसा बोलते हैं तो साधन यानी जो शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट हुई है वह ही हमें शरण जाने के योग्य है। तो इस प्रकार शुद्धोपयोग की पर्याय प्रकट करने के योग्य है, यह शरण का अर्थ लिया। लेकिन वह पर्याय प्रकट करने के योग्य है तो यह साधन रूप से अर्थ हो गया, गौण रूप से हो गया। और जो कारण परमात्मा है वह शुद्ध स्वभाव ही हमें क्या है, आनंद के लिए उपयोगी है। और इस शुद्ध स्वभाव को विषय बनाकर जानते हैं तो अभी भी शांति और आगे भी शांति। तो इस प्रकार बार बार स्वयं को जानते हैं तो कितनी भी वेदना हो तो भी वह कैंसर समाप्त होता है। यहाँ एक ने प्रयोग किया 1.5 घंटे अनुलोम विलोम, तो उससे भी क्या हो गया, उनका कैंसर खत्म हो गया। तो कर सकते हैं उपाय, लेकिन अंतरंग में शुद्धोपयोग पूर्वक हो तो वह रोग समाप्त हो जाए। सिर्फ मुझे रोग समाप्त करना है इसलिए औषधि खाते हैं, जाप करते हैं, दान करते हैं तो बिल्कुल उपयोग नहीं है। तो एक कथा बताई थी, क्या बताई कल करा, एक मनुष्य 53 साल तक उम्र की 53 उम्र हो गई तो भी कुछ दान नहीं देता। इतनी इकट्ठी की है संपत्ति लेकिन दान देने के भाव नहीं है। और वह सोचता है इतना जबरदस्त आ गया है तो ये सब संपत्ति लेकर क्या करूं। उसने झट क्या किया, सब संपत्ति दान में दे दी। और सब संपत्ति दान में दे दी तो बाद में उसका अंतराय कर्म खत्म हो गया और वह 98 साल तक यानी उम्र तक जीता रहा, यानी उसका अंतराय कर्म खत्म हो गया। तो जितना हम दान देते हैं उतना कम होता है या बढ़ता है, बढ़ता है। लेकिन हमें क्या लगता है दान दिया तो घट गया। तो यह समझना क्या है, गलत है। करते हैं क्या सब लोग दान, क्या दान करते हैं, दान गोळा करायला फिरायला, हो दान नाही, मागून घेतलं तर ते दान म्हणता येत नाही, स्वतः उत्स्फूर्त रूपाने दिलं तर ते दान दान म्हटलं जातं। मग आता आम्ही ह्या हॉस्टेलसाठी सगळ्यांच्याकडे पैसे मागायला जातो, त्यावेळेला कोण देतात कोण नाही। देणाऱ्याशी आम्हाला खुश होतो, न देण्याशी नाराज होतो आणि याचना करावं लागते, ह्याबद्दल काय ते प्रतिक्रम करते। तर आपण चुकीच्या मार्गाने चाललोय। आपण पहिल्यांदाच काय करायला पाहिजे की कुणाला यामध्ये उत्साह आहे त्यांनी ह्याला अनुकूलता द्या आणि अशी अनुकूलता दिली। आता इथं मंदिर बांधलं किंवा पंढरपूरला मंदिर बांधलं, कुणाला काय देणगी मागितली नाही, काय नाही। ह्या लोकांनी फक्त काय केलं की मंदिर बांधणार म्हटलं की फटाफट सगळ्यांनी काय केला, उचलून धरला। म्हणजे इथं मागण्याची गरज नाहीये आणि परत तसे चढाव लिलाव काय करत नाहीये, तरी सर मंदिरच्या पेटीमध्ये इतके येतात की उलट टॅक्स भरायची वेळ आली। म्हणजे आपोआपच काय झालं की आपोआपच दान गोळा झालं। आणि जर आपण मागायला गेलो तर मग ते मिळत नाहीये।
आणि त्यामुळे मग दिलं तर खुश होतं, नाही दिलं तर दुःख होतं. हे दोन्ही भाव काय आहेत, निरार्थ परिणमन झाले. म्हणून तिथं परिणमे परिणामकत्व शक्ती लावायची की हे परिणमे म्हणजे नी आहे आणि न्यायक आहे. आणि आपण असं मागून मागून किती गोळा करणार आहे. शेवटी ज्याला त्याला आतून उत्स्फूर्त भाव व्हायला पाहिजेत. आणि असे भाव झाले तरच तिथं काय आहे ते सम्यक दान झालं. म्हणून आपल्याला कसं आहे की आपण प्रतिक्रमण करायचं की मी कुणाला तरी पूर्वी दिलं नाही म्हणून मला न देणारे लोक भेटले. हो प्रभु, हमने कोई अच्छा काम कर रहे तो भी हमने उसको अनुकूलता नहीं दी है, और हमने क्या किया है कि उसको प्रतिकूलता दी है. तो इसलिए हमारे जीवन में भी दान मांगने का समय आ गया. और जो नहीं देते उनके ऊपर हम क्रोध करते हैं, जो देते उनके ऊपर खुश होते हैं. तो ये सब हमारे भाव मिथ्या है और हमने निर्माल्य सेवन किया है, इसलिए हमें प्रतिकूलता आती है. तो यह सब आगे भी ऐसा होने वाला हो तो उस प्रतिकूलता के लिए मैं पश्चाताप करके क्षमा मांगता हूँ और मैं मुझ में रहे प्रायश्चित्त मांगता हूँ. अभिनव जाप करके द्यायचं त्यांनी द्या, तर असं जाहीर करून टाका. जसं ह्या मंदिरचं त्या मंदिरचं त्यांनी काय केलं, ज्यांना द्यायचं त्यांनी द्या, नाही द्यायचं नाही द्या. तर आपोआपच काय झालं, इतकी अर्थ होतं की सगळे धो धो रूपाने देऊ लागले. म्हणून आपण मागायला गेलो की तिथं न मागे मोती मिळे, मागे मिळे ना भीक. मागितलं तर तिथं भीक पण मिळत नाही आहे. म्हणून आपण मागण्याची रुची करायची नाही, आपोआपच होत असते सोय. आणि नाही कोणी दिलं तर आपण स्वतः करू शकतो ते काम. म्हणजे आपले भोगामध्ये तर किती पैसे जातात आणि त्याच्याऐवजी आपण हे चांगल्या कामामध्ये घालवलं तर तिथं आपोआपच काय झालं, तुमचं बघून दुसऱ्यांना प्रेरणा मिळते की असं आपल्याला पण करायला पाहिजे.